नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। तकनीकी समस्याओं के कारण आज थोड़ा विलंब हो गया था, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए ताकि लोग जुड़ सकें, सभी लोग लाइव आ जाएं। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आज हम लोगों ने क्लास में जो किया था, पिछली क्लास में, वो था हम लोगों का जो कि एमसीक्यू हमने किया था बुद्धिज्म के बारे में, और हमने बताया था कि ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के जो एमसीक्यू होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो 2 दिनों तक थोड़ा दशहरे का त्यौहार था, तो उस उपलक्ष्य में क्लासेस नहीं हो पाई थी, तो आज उसके आगे का हम लोग करते हैं। बुद्धिज्म की जो आगे की क्वेश्चन है, जो आपके एमसीक्यू हैं, हमने आप लोगों को बताया था कि इसमें आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हम करवा रहे थे आपके बुद्धिज्म से रिलेटेड, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी हर जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम उसी के आगे करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और क्लास को लाइक करते रहिए। लोगों को आप शेयर करते रहिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आगे क्वेश्चन का। हम लोगों ने किया था 30 तक, जो हमारे क्वेश्चन हुए थे पिछले, 31वां क्वेश्चन। तो इसमें आपके पूछा गया है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। संसार क्या है आपका? अस्थिर और क्षणिक है। संसार कैसा है? अस्थिर है और क्षणिक है। निम्न में से किसके संबंध में है? जो आपका संसार है स्थिर और क्षणिक। क्षणिकवादी क्या होता है? क्षणिकवादी होता है कि वर्तमान में जीना। जब आप वर्तमान में रहते हैं उसको हम बोलते हैं क्षणिकवादी। बिना भूतकाल की, बिना भूत और भविष्य का चिंतन किए बिना वर्तमान में रहना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्षणिकवादी। तो क्षणिकवादी विचारधारा आपकी क्या है? हमने जब आपको बुद्धिज्म पढ़ाया था, आप पिछली क्लास में देख सकते हैं कि बुद्धिज्म जब हम पढ़ाए थे तो उनकी जो विशेषताएं थी, विशेषताओं में पहला क्या था कि बुद्धिज्म क्या था? क्षणिकवादी था। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बुद्धिज्म, बौद्ध, बौद्ध के बारे में आ जाएगा। तो क्षणिकवादी विचारधारा किसकी है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बौद्ध का। बौद्ध का आपका क्या है? क्षणिकवादी विचारधारा है। तो आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए और क्लास को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर करिए ताकि लोग जुड़ सकें। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भगवान बुद्ध के निम्नलिखित 4 आर्य सत्य, भगवान बुद्ध के निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। हमने आपसे बताया था कि गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित 4 सत्यों को बताया जो कि जीवन के सत्य हैं। हर एक के जीवन में आते हैं 4 सत्य, उनको बताया गया है। अब आपके ये जो 4 आर्य हैं, 4 आर्य सत्य हैं, उनको क्रमानुसार लगाना है कि पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। तो पहला उन्होंने क्या बताया था इसमें कि दुख है। पहला क्या बताए थे वो? कि दुख है, और अगर दुख है तो दुख का कारण भी होगा। तो पहला क्या है? दुख है। तो दूसरा हो जाएगा आपका दुख का कारण। ते आपका पहला हो जाएगा और ये आपका दूसरा हो जाएगा। फिर दुख का अगर कारण है तो दुख का निरोध भी है, दुख को हम खत्म भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? दुख का निरोध भी है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। और दुख का निरोध है तो दुख का अगर निरोध करना है तो उसका मार्ग भी बताना होगा। तो मार्ग में उन्होंने क्या बताया था कि उसी में उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को बताया था। हमने आपसे बताया था, जो हमने अष्टांगिक मार्ग बताए थे, कि अगर आप इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करते हैं तो आप दुखों से दूर हो जाएंगे, और आप क्या सारे दुखों से दूर हो करके अपने आप को भक्ति में लीन कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? चौथा इसमें क्या हो जाएगा? आपका दुख निरोध का मार्ग है। तो इसमें हो जाएगा क्या आपका? पहले में ए, डी, बी और सी। किस ऑप्शन में है देखिए आप लोग? ए, डी, बी, सी। ते आपका पहला वाला क्या हो जाएगा? पहला वाला ए, डी, बी, सी। तो आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए ताकि लोग जुड़ते रहें।
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अगला है, इसमें बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। अब ये जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन से कथन सही हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो बौद्ध धर्म के कुछ तथ्य दिए गए हैं इनके बारे में कौन से कथन आपके सही हैं, इसके बारे में आप लोग बताइए। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा है जो कि सही है, बताइए आप लोग। इसमें से कौन से कथन आपके सही हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। बताइए इसमें कि कौन से कथन आपके सही हो जाएंगे। बौद्ध धर्म के विषय में वे कौन से कथन हैं जो आपके सही हैं, बताइए इसमें। बताइए इसमें। तो इसमें देखिए पहला दिया हुआ है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, वर्ण और जाति व्यवस्था को स्वीकार किया। तो आप लोगों को हमने बुद्धिज्म में बताया था कि उन्होंने वर्ण और जाति व्यवस्था जो थी उसको क्या किया था, उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला वाला आपका ये तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा आपका कि उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। आप लोगों ने जब बुद्धिज्म पढ़ा होगा तो बुद्धिज्म में आप लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो ब्राह्मणों की सर्वोच्च कोटि की, जो ब्राह्मण उच्च कोटि पर रहते थे तो उनके पद को चुनौती दी गई थी। और इसको चुनौती किसने दिया था, क्षत्रिय वर्ण के। क्योंकि जो बुद्ध थे आपके महात्मा बुद्ध किस समुदाय से थे, किस वर्ण से थे, तो ये क्षत्रिय वर्ण से थे। तो क्षत्रिय वर्ण से होने के बावजूद इनकी क्या है कि इन्होंने सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा वाला। तीसरा, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। शिल्प क्या होते हैं, जो आपके कार्य करते हैं, जो आपके चीजों को बनाते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। क्योंकि उन्होंने कुछ जो शिल्प होते हैं उनकी जो, जैसे कि आप जाति व्यवस्थाओं में देखते हैं कि अनेक जातियां आपकी मिलती हैं, तो जो शिल्प के निर्माता थे कुछ शिल्पों को उन्होंने क्या माना था, बहुत ही निम्न माना था। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो दूसरा तीसरा आपका बी नंबर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गुड आफ्टरनून। आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग जुड़ सकें। चलिए इसमें अगला देखते हैं हम कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है। अब आप लोग यहां पे देखिए कि चैत्य और विहार जो होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है दोनों में। अब आप लोगों ने बहुत बार नाम इसमें सुना होगा कि चैत्य भी होते हैं, विहार भी होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो उस पे आप लोग देखिए कि चैत्य और विहार में अंतर क्या होता है। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बौद्ध विहार भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। चैत्य गुफा के दूर सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा के आच्छीय कक्ष पर होता है। दोनों में से कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता है। इसमें से क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। बी नंबर बिल्कुल सही, आयुषी पांडे बिल्कुल सही, बी नंबर। तो इसमें क्या हो जाएगा, चैत्य जो होता है क्या होता है, पूजा स्थल होता है जहां पर जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो बैठ करके क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। चैत्य क्या होता है कि पूजा स्थल होता है। और विहार क्या होता है, विहार पर ये लोग वर्षावास व्यतीत करते हैं। विहार पर बौद्ध भिक्षु रह करके वर्षावास व्यतीत करते हैं। स्तूप क्या होता है, स्तूप एक आपका गुंबद नुमा आकार होता है, उसको हम लोग स्तूप बोलते हैं। तो प्रतिमा अवस्थी जी बहुत बढ़िया, बी नंबर। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, चैत्य जो होता है पूजा स्थल होता है जबकि विहार क्या होता है, भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। अब वर्षावास जितने भी होते थे, वर्षावास में यहां पर ये लोग क्या करते थे, विहार में निवास करते थे, विहार में ये लोग रुकते थे।
तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से क्या क्या सत्य है गौतम बुद्ध के बारे में, इसके बारे में आप लोग बताइए। आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग जुड़ सकें। गुड आफ्टरनून आप सभी को। आप लोग क्लास को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। 30 में आपका क्या हो जाएगा, वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। इसमें से क्या होगा आप लोग बताइए। 35वें नंबर का गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, इसमें से क्या होगा, निम्न में से क्या सत्य है, इसमें से क्या होगा आपका। तो देखिए गौतम बुद्ध वो कर्म में विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध कहते क्या थे कि आप कर्म करिए, आप जो कार्य कर रहे हैं, उन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग दिए थे, जो उन्होंने 10 सील दिए थे, तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि आप अपने कर्मों को करते रहिए। तो उसमें से पहला वाला ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या करते थे, कर्म में विश्वास रखते थे। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा कि आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। देखिए आत्मा का शरीर में परिवर्तन ये भी बिल्कुल सही है आपका। क्या करते थे, वो आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, लेकिन वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले गौतम बुद्ध ने जो अपने वचन दिए थे, जो उन्होंने बताया था, उसमें उन्होंने क्या किया था कि आत्मा में विश्वास नहीं मानते थे, लेकिन धीरे धीरे आत्मा में जब महायान और हीनयान चौथी बौद्ध संगीति होती है आपकी कनिष्क के टाइम पीरियड में, तो उस टाइम पे जब आपने पढ़ा होगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति आपकी कुंडलवन में होती है, तो वहां पर उन्होंने बताया था कि महायान और हीनयान 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो वहां पर क्या करते हैं कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करने लगते हैं, लेकिन उसके पहले क्या था कि आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। और ये क्या कहते थे कि निर्वाण प्राप्ति के बाद कोई जन्म नहीं होना चाहिए, आखिरी लक्ष्य क्या है, निर्वाण प्राप्ति। तो ये आपके तीनों सही हो जाएंगे। और ईश्वर की सत्ता में विश्वास, और ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। पहला दूसरा तीसरा आपका सही हो जाएगा। आयुषी पांडे जी बहुत बढ़िया। आप लोग क्लास को ऐसे ही शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते रहिए इसमें। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा में सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा में सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो निर्वाण क्या होता है कि जब मृत्यु प्राप्त होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं। तो निर्वाण की अवधारणा में सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन सा इसमें से बताइए, इसमें से आप आंसर बताइए, इसमें से कौन सा होगा, बताइए इसमें से कौन सा होगा आपका। ऑप्शन आपका तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्व विहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। तो इसमें से कौन सा होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ईशांत बी नहीं, इसमें आपका क्या होगा कि तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अब तृष्णा क्या होता है, तृष्णा के बारे में आप लोग जान लीजिए। तृष्णा हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे मन में जितनी भी इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं को पाल करके रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तृष्णा बोलते हैं। तृष्णा रूपी जो आग होती है उसमें सब लोग, जैसे कि जो हमारी तृष्णा इच्छाओं का दमन करना, अग्नि जो है तृष्णा रूपी जो अग्नि है इच्छाओं का समन करना, ये आपकी तृष्णा होती है। तो चलिए दूसरा, स्वयं की पूर्णता में अस्तित्व विहीनता। स्वयं की पूर्णता में अस्तित्व विहीनता जो होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो आप स्वयं में पूर्ण, इसमें नहीं माना गया है कि आप स्वयं में पूर्ण हो। स्टक हो रहा है, 1 मिनट, इसको सही करवा रहे हैं, वीडियो स्टक हो रहा है। इंग्लिश में भी लगाइएगा एमसीक्यू वीडियो, ओके जरूर। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया जाएगा, अभी केवल हिंदी में बताया जा रहा है। अब सही हो गया,
बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग कि अब सही हो गया है। आप लोग बताइए अब सही हो गया है, सही हुआ कि नहीं, बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। आप लोग बताइए कि सही हो गया है। आयुषी जी जरूर, जो इंग्लिश में चीजें हैं हिंदी में अभी बताया जा रहा है, लेकिन इंग्लिश में भी सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है ईशान जी, चलिए आगे देखते हैं कि तृष्णा रूपी अग्नि का समन हमने बताया कि तृष्णा जो होती है हमारी इच्छाएं, जो मन में हम इच्छाओं को पाल करके रखते हैं, अगर हम उनको हटा देंगे अपने मन से, इच्छाओं को, इच्छा रूपी जो हमारे अंदर बसा हुआ उसको हम पूरी तरीके से हटा देंगे, तो इसमें क्या होगा कि निर्वाण की जो अवधारणा होगी, निर्वाण मतलब कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हम क्या होते हैं कि जो इसमें क्या बोला जाता है कि आप मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि पहला ये सही हो जाएगा आपका। और ये स्वयं की पूर्णता क्या होती कि बौद्ध धर्म स्वयं में पूर्ण नहीं बताता है कि आप स्वयं में पूर्णता को, परमानंद मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति के लिए यहाँ पर कई सारे नियम दिए गए हैं, तो उनके बारे में भी बताया गया है। और अगला अब आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। प्रिया उर्मी जी गुड आफ्टरनून, आप लोग क्लास को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को ताकि लोग जुड़ सकें। तो बताइए इसमें आपका भारतीय कला में आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी कलाओं में चित्रण किया गया है गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं का। जब आप लोगों को पता है कि जब ये हीनयान महायान शाखाओं में विभाजित हो जाता है तो उसके बाद से गौतम बुद्ध को देवताओं के रूप में पूजने लगते हैं और उसके बाद इनकी मूर्तियां भी बनाई जाने लगती हैं। आप लोग जानते हैं कि कुषाण काल की जो भी कलाएं हैं उनमें भी इनकी मूर्तियों का मिलता है। तो किस भारतीय कला के बुद्ध के किस जीवन घटना में मृग सहित चक्र, जो आपका मृग होता है, हिरण को आप लोग जानते हैं मृग के नाम से, तो मृग सहित ये आपका किस में है, महाभिनिष्क्रमण, उनके मृत्यु जब होती है, इसको क्या महाभिनिष्क्रमण क्या होता है कि जब वो निकलते हैं घर का त्याग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। संबोधि, प्रथम उपदेश या निर्वाण, निर्वाण जो है उनके मृत्यु का बताया गया। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग बताइए। इसमें आपका क्या हो जाएगा, प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश उन्होंने कहां पर दिया था, आप लोग बताइए कि प्रथम उपदेश उन्होंने कहां पर दिया था। तो प्रथम उपदेश था उनका सारनाथ में। कहां पर था उनका प्रथम उपदेश, सारनाथ के मृगदाव वन पर था। कहां पर, मृगदाव, क्या नाम से था, मृगदाव नामक वन में इनका क्या था कि प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था। सारनाथ में मृगदाव नामक वन पे इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। मृगदाव क्योंकि ये हिरन यहाँ पर बहुत ज्यादा पाए जाते थे, हिरन थे, तो इसलिए इसको क्या बोला था, मृगदाव। और ये कहां पर था, सारनाथ में प्रथम उपदेश इन्होंने यहां पर दिया था। इसको प्रथम उपदेश को हम लोग क्या जानते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तक नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तक नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तक नाम से। तो हम जो प्रथम उपदेश इनका दिया गया था सारनाथ में, उसको हम क्या नाम से जानते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तक नाम से जानते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला जो है 38 नंबर, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। बोध गया में आपका क्या बनाया गया, एक मंदिर बनाया गया है, महाबोधि नाम का मंदिर बनाया गया है। तो यह किस घटना से आधारित है, जो महाबोधि नामक मंदिर बनाया गया है, तो यह आपका किस घटना से आधारित है, गौतम बुद्ध के पैदा होने से, या फिर गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ था, या फिर गौतम बुद्ध को ने अपना प्रवचन दिया था और ये आपका गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इसमें आपका जो बोध गया है, अगर आपको इनके स्थान भी पता होंगे तो वहां से भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। अगर आपको इसका स्थान भी पता है तो आप लोग इसका बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, सही इसका आंसर क्या होगा 38 नंबर का। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका क्या होगा आंसर। आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोग जुड़ सकें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग शेयर करिए। तो आप लोग इसमें बताइए कि गौतम बुद्ध जब पैदा हुए थे तो कहां पर आप लोग जानते हैं कि नेपाल के लुम्बिनी में
जो आपके गौतम बुद्ध का जन्म होता है नेपाल के लुम्बिनी में, लुम्बिनी नामक स्थान में आपका जन्म होता है गौतम बुद्ध का, यहाँ पे हम जानते हैं। और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वो था बोध गया में। कहाँ पर हुआ था? तो बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और आप लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम प्रवचन दिया था, हमने पिछले क्वेश्चन में अभी आपको बताया कि कौन सा था? सारनाथ था। कौन सा था आपका? सारनाथ था। और उसके बाद आप गौतम बुद्ध की मृत्यु, तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कहाँ पे हुई है? तो हुई थी कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, जिसको हम कुशीनारा नाम से भी जानते हैं। कुशीनगर को हम कुशीनारा नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ पर? बोध गया में। और बोध गया में ही महाबोधि का मंदिर बनाया गया था। आयुषी पांडे जी बहुत बढ़िया। आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए। शालिनी मिश्रा बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहिए। तो अब 39 नंबर हम लोग देखते हैं। 39 नंबर में क्या है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उस टाइम पे उनके शरीर के जो 8 भागों में डिवाइड किया गया था और 8 जगहों पर स्तूप बनवाए गए थे। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर गौतम बुद्ध के स्तूप बनाए गए हैं। और स्तूप क्या होते हैं कि एक गुंबद नुमा आकार का स्तूप होता है, तो उसको हम गुंबद नुमा आकार का जो होता है उसको हम स्तूप नाम से जानते हैं। ऐसे ये आकार में स्तूप पाए जाते हैं। आपके सारनाथ में भी स्थित है आपका स्तूप। तो अब इनमें जानते हैं कि ऐसा स्तूप जहां पर क्या भगवान बुद्ध के जीवन में किसी घटनाक्रम से नहीं रहा है। तो आपने सारनाथ में जाना कि सारनाथ में जो है तो पहली घटना आप लोग जानते हैं। घटना आपकी क्या थी सारनाथ में? कि आपको पता होगा सारनाथ के बारे में कि क्या हुआ है सारनाथ में। आपको पता है कि पहला जो प्रवचन इन्होंने दिया था सारनाथ में, प्रवचन जिसको हम उपदेश नाम से जानते हैं, तो कहां पर था आपका? सारनाथ में था। और बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। और कुशीनारा जिसको हम कुशीनगर नाम से भी जानते हैं, कुशीनगर में क्या था कि आप लोग जानते हैं कि इनकी मृत्यु होती है। तो ये तो इनके जीवन काल की घटनाओं से संबंधित है। लेकिन आपका जो सांची है, सांची में बना हुआ जो आपका स्तूप है, ये आपका किसी से संबंधित नहीं, इनके जीवन काल से किसी से संबंधित नहीं है। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि जो सांची है, सांची का स्तूप बनवाया किस काल में गया था? तो मित्रों, सांची का जो स्तूप है, सांची का स्तूप आपका बनवाया गया था अशोक के टाइम पीरियड में। तो किसके टाइम पीरियड में बनवाया गया था? अशोक के टाइम पीरियड में बनवाया गया था। आप लोग जानिए इसमें किसके टाइम पीरियड में बनवाया जा रहा है? तो अशोक के टाइम पीरियड में बनवाया गया है सांची का स्तूप आपका। और सांची में बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रमुख केंद्र माना जाता है। और समय समय पर सांची में जो आपके बौद्ध स्थल है उनका विकास होता गया। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। 40 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां है? ये जो विश्व शांति स्तूप है ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बारे में आपके बहुत जगह से क्वेश्चन आए हैं। LTGIC में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके मिले हैं कि विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां स्थित है। और जो विश्व सबसे ऊंचा कहा जाने वाला ये आपका शांति स्तूप है। क्या है? सबसे ऊंचा कहा जाने वाला आपका शांति स्तूप है। तो ये कहां पर है? वैशाली में है कि नालंदा में है कि राजगीर में है कि पटना में है? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये कहां पर स्थित है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए ताकि लोग जुड़ते रहें। और बौद्ध धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आपके, जो कि आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, सारे टीचिंग एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों के आंसर आने लगे हैं, आप लोग आंसर देते रहिए। तो इसमें आपका सबसे ऊंचा जो है कहां पर है? राजगीर में। कहां पर है? राजगीर में। रत्नावली पहाड़ियां हैं। कहां पर? राजगीर में रत्नावली पहाड़ियां हैं। कौन सी? रत्नावली। राजगीर में आपकी रत्नावली पहाड़ियां हैं।
यहां पर आपका सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बनाया गया है। ये जो विश्व शांति स्तूप है, इसको हम लोग विश्व शांति स्तूप क्यों, क्योंकि इसका निर्माण जो है सफेद संगमरमर से किया गया है। किससे किया गया है? तो आपका सफेद संगमरमर से इसका निर्माण किया गया है। सफेद संगमरमर से, सफेद संगमरमर से इसका निर्माण किया गया है और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? शांति स्तूप नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? शांति स्तूप के नाम से भी जानते हैं। और इसको सफेद संगमरमर से बनाया गया है। और इसको बनाया किसने है तो उसके बारे में आप जान लीजिए कि आपके जापानी बौद्ध थे, जापानी बौद्ध और आप निप्पोन जन, जापानी बौद्ध, आप लोग नोट करते जाइए, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जापानी बौद्ध भिक्षु थे, कौन थे? निप्पोन जन। कौन थे? निप्पोन जन बौद्ध भिक्षु थे। जापानी बौद्ध भिक्षु आपके कौन थे? निप्पोन जन। उन्होंने इसका निर्माण करवाया था विश्व शांति स्तूप का। और ये सबसे ऊंचा स्तूप है जिसको हम विश्व शांति स्तूप के नाम से भी जानते हैं। और ये आपके बिहार के राजगीर में है। कहां पर है? बिहार के राजगीर में है ये आपके। तो चलिए सी नंबर, आयुषी पांडे जी बहुत बढ़िया, सी नंबर आपका बहुत ही बढ़िया। सब लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास में आइए, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो कि बोध गया में है, किनके द्वारा निर्मित की गई थी? कितने फुट की प्रतिमा है? 80 फुट की प्रतिमा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके बहुत सारे एग्जाम में हर वर्ष आने वाला क्वेश्चन है कि 80 फुट की जो प्रतिमा है जो कि बोध गया में है, या किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जो कि कहां पर? बोध गया में है, या किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो इसके बारे में आप लोग बताइए क्या किनके द्वारा निर्मित की गई थी? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जापानियों द्वारा। जापान के लोगों ने इसका निर्माण किया था। तो इसके निर्माण के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं, इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि आखिरकार इसको निर्माण किसने करवाया था। तो आपके 14वें जो दलाई लामा हुए हैं, दलाई लामा आप लोग समझ रहे हो बौद्ध धर्म के जो जापान में प्रमुख माने जाते हैं, उनको हम दलाई लामा के नाम से जानते हैं। तो जो आपके 14वें दलाई लामा हुए हैं, 14वें दलाई लामा, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और यह मूर्ति आपकी बलुआ पत्थर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? बलुआ पत्थर से। किससे बनी है? तो बलुआ पत्थर से इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। तो किससे निर्माण किया गया है? आपका बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। और इसका जो बन करके ये तैयार हुई है, तो इसकी डेट क्या है? 18 नवंबर 1989। तो इसका कब बना है? तो 18 नवंबर 1989 में इसका निर्माण हुआ है। कब हुआ है? तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग जान लेते हैं कि जापानियों द्वारा जो 14वें दलाई लामा हुए हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। और इसका निर्माण कब? 18 नवंबर 1989 में इसका निर्माण हुआ था। और इसका जो नींव रखी गई थी, तो नींव इसकी रखी गई थी 1982 में इसकी नींव रखी गई थी। तो कब रखी गई थी? 1982 में इसकी नींव रखी गई थी। और 7 वर्ष में ये बन करके पूरा तैयार हुआ था। और लगभग इसमें कितने लोगों ने श्रम कार्य किया था, कितने लोगों ने यहाँ पर काम किया था? तो यहाँ पर आपके लगभग कितने? 12,000 जो पत्थर तोड़ने वाले लोग होते हैं, जो आपके श्रमिक होते हैं, तो लगभग 12,000 श्रमियों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था इस कार्य में। तो आपने इसके बारे में जाना कि जो बुद्ध की 80 फुट की जो प्रतिमा है उसका निर्माण किसने करवाया? तो आपके जो 14वें दलाई लामा हुए हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया है। तो आपने इसमें जाना कि इसका निर्माण कब हुआ? 18 नवंबर 1989। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आपके बहुत बार क्वेश्चन आते रहे हैं और आगे के एग्जाम में भी आपके आते रहेंगे। तो इसलिए आप इन सब चीजों को नोट करते रहिए। अगला हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिर्पुंज के तौर पर जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिर्पुंज के तौर पर जाना जाता है? एशिया का ज्योतिर्पुंज किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि
इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, गौतम बुद्ध, क्योंकि गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज बोला जाता है। और ये आपका कौन सी, ललित विस्तार जो आपकी पुस्तक है, किस में मिलता है, ललित विस्तार, ललित विस्तार में इसका वर्णन आपको मिलता है। तो कहां पर इसका वर्णन मिलता है, आपका ललित विस्तार में इसके बारे में आपका वर्णन मिलता है। आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्लास को आप लोग शेयर करते रहिए ताकि लोग जुड़ते रहें। तो इसका वर्णन आपका कहां पे मिलता है, तो ललित विस्तार में आपका वर्णन मिल जाता है। कहां पर मिल रहा है, ललित विस्तार में वर्णन मिल जाता है। और इसके बारे में एक तथ्य और है कि सर एडविन एर्नॉल्ड, हमने पिछले क्वेश्चन करवाया था इसका, कि सर एडविन एर्नॉल्ड की एक पुस्तक है, आप जानते होंगे, द लाइट ऑफ द एशिया, उसमें भी इसमें बताया गया है, एशिया का ज्योतिर्पुंज के बारे में बताया गया है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, आप लोग इसके बारे में बताइए कमेंट सेक्शन में, सब लोग बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में किस राजा के युग में स्थान प्राप्त हुआ। अभी तक गौतम बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन किस राजा के समय काल में इनको एक देवता के रूप में देखा जाने लगा, इनको एक देवता माना जाने लगा कि ये देवता हैं। तो ये किसके टाइम पीरियड में ऐसा हो रहा है, आप लोग बताइए। ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्लास को शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि किसके टाइम पीरियड में इनको देवता के रूप में माना जाने लगा। तो आप लोग जानते हैं कि कनिष्क के टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी नंबर। कनिष्क के टाइम पीरियड में जब आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, चतुर्थ बौद्ध संगीति आपके कुंडलवन में होती है। कहां पर होती है, कुंडलवन में। कहां के, कश्मीर के कुंडलवन में होती है। तो कहां पर, कश्मीर के कुंडलवन में आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। और यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक आपका हीनयान और एक आपका महायान। आपका किस में, एक आपका हीनयान में, हीनयान और एक आपका महायान, दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो आपका हीनयान शाखा है वो बौद्ध को उसी तरीके से स्वीकार कर लेती है जिस तरीके से बौद्ध धर्म में बताया गया है, लेकिन आपकी जो महायान शाखा है वहां पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया जाता है और यहीं से गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनने लगती हैं। और गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनने के साथ साथ यहाँ पर उनकी पूजा की जाने लगती है। तो यह किसके टाइम पीरियड में हो रहा है, तो कनिष्क के टाइम पीरियड में हो रहा है। बहुत बढ़िया आयुषी पांडे जी, बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहिए और लोगों को आप लोग शेयर करते रहिए। आगे हम लोग देखते हैं कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है, आप लोग काफी बार देखते होंगे कि गौतम बुद्ध की एक मुद्रा आप लोग देखते हैं कि ऐसे बैठे हैं और कमल आसन में एक हाथ उनका उनकी गोद पर रखा होता है और कुछ उंगलियों से वो भूमि को दूसरे हाथ से स्पर्श करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा जो उनका चित्रण मिलता है वह किस कारण से मिलता है, उसमें क्या बताया गया है, तो इसमें आप लोग बताइए कि उसमें क्या किया गया है। उसमें मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, या फिर मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती आवाहन, और या फिर बुद्ध का अपने अनुयायियों के स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं, अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः धरती संक्रमणशील है। बताइए इसमें से क्या होगा राइट आंसर, इसमें आप लोग बताइए कि इसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा। बताइए इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका इसमें से हो जाएगा पहला और दूसरा, क्या हो जाएगा, डी नंबर। इसमें ए और बी दोनों सही हैं। इसमें धरती का आवाहन किया गया है। गौतम बुद्ध का क्या मत दिखाया जाता है उसमें कि जब वो पृथ्वी को दबा रहे हैं तो वहां पर वो पृथ्वी में आवाहन मतलब उनको बुलाया जा रहा है पृथ्वी में कि आप यहाँ पर आइए और क्या
जो प्रलोभन है, प्रलोभन क्या होता है कि आप लोगों को जो लोभ दिया जाता है, लोभ आप लोगों को पता होगा, जो प्रलोभन आपको दिया जाता है उन सब चीजों से मुक्त करिए। इसलिए वो धरती में एक हाथ, और आप वो मूर्तियों को देखते होंगे कि एक कमलासन में बैठे हुए, एक हाथ उनकी गोद में होता है और दूसरा हाथ से वो पृथ्वी को दबाते हुए दिखाई देते हैं। अगला देखते हैं, इसमें बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। बौद्ध धर्म का जो विस्तार हुआ, बौद्ध धर्म ने जिस तरीके से विस्तार किया, तो बौद्ध धर्म का विस्तार किन कारणों से हुआ, कैसे यहाँ पर विस्तार हो रहा है, उसमें कौन कौन से ये जो कारण आपके दिए गए हैं, धर्म की सादगी या दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग या दार्शनिकों द्वारा वैदिक भाषा की सुदृढ़ता, इसमें से पांचों में से कौन कौन से आपके इसमें महत्वपूर्ण है, बताइए इसमें से। आयुषी पांडे जी, थैंक यू। आप लोग क्लास को ऐसे ही शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करिए। जितना ज्यादा लोग आप लोग ज्वाइन करते हैं उतना अच्छे से यहाँ पे बताने का प्रयास किया जाता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए क्लास में। तो इसमें बताइए कि आपका क्या हो जाएगा। देखिए, पहला आप जानते हैं कि धर्म की सादगी, ये बिल्कुल सही है कि बौद्ध धर्म में बहुत ही सादगी से यहाँ पर किया गया और यहाँ पर जाति धर्म को बढ़ावा नहीं दिया गया था। तो आपका इसमें दूसरा भी सही हो जाएगा कि दलितों के लिए विशेष अपील तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जातियों को बढ़ावा नहीं दिया गया। तो इस कारण से दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। और धर्म की मिशनरी भावना, मिशनरी भावना भी धर्म के अंदर थी कि आप लोग एक से दूसरे को आप लोग बढ़ाते जा रहे हैं, तो मिशनरी भावना भी थी, धर्म का प्रचार भी किया जा रहा था। और तीसरा आपका स्थानीय भाषा का प्रयोग, जो यहाँ के भिक्षु भिक्षुड़ी होते थे, ये लोग अपने प्रचार प्रसार के लिए जो लैंग्वेज होती थी, लोकल लैंग्वेज, उसका प्रयोग करते थे। जो इनकी पास की लैंग्वेज होती थी, मतलब जिस क्षेत्र में जा रहे हैं स्थानीय भाषा का प्रयोग करके वहां पर अपने धर्म के बारे में बताते थे। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, तो ये आपका प्रचार में नहीं था। जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है उसमें ये वाला पॉइंट नहीं था। तो उसमें क्या हो जाएगा कि इसमें क्या किया गया है कि विस्तार नहीं, बल्कि इसमें क्या किया गया है कि उपनिषदों में अमूर्त दर्शन को चुनौती दी गई है। कि दार्शनिकों द्वारा क्या किया गया है कि वैदिक भावना की सुदृढ़ता में क्या है कि जो उपनिषद है, उपनिषदों में अमूर्त की भावना को चुनौती दिया गया है। तो इसमें किया क्या गया है कि अमूर्त की मूर्त से अमूर्त में जाना, ये आपकी एक प्रक्रिया होती है। बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है कि मूर्त से अमूर्त में जाना। तो उसमें आपका जो वैदिक दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की जो सुदृढ़ता है, उसमें क्या है कि मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना, इस चीज को बढ़ावा दिया गया है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, सी नंबर 1 2 3 एंड 4। क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। इसका आंसर आप लोग दीजिए। यह क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं आप लोगों को। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसके बारे में आप लोग बताइए कि किसके टाइम पीरियड में महायान शाखा औपचारिक रूप से अलग हुई थी। इसके बारे में आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि किसके टाइम पीरियड में यह शाखा अलग हुई थी। आप लोगों को बता दें कि यहां पर ये जो आप लोग देख रहे हैं द स्मार्ट विजन क्लासेस, आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो ऐप आ चुका है और जल्द ही यहां पर क्लासेस लॉन्च हो रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस आ रही हैं और रेगुलर बेसिस पर चल भी रही हैं। और यहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। टीचिंग से रिलेटेड जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और टेट, सुपर टेट, हर एक की क्लासेस यहां पर आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और क्लासेस के साथ साथ आप लोगों को यहां पर एमसीक्यू, पीवाईक्यू,
और प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर होते हैं, सारी चीजें और सारी चीजों के टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए 46 नंबर का। इसका आप आंसर आप लोग दीजिए कि महायान शाखा जो है किसके टाइम पीरियड पे अलग हुई थी। तो महायान शाखा आपकी कनिष्क के टाइम पीरियड में, आपको हमने कई बार बताया है कि जो कनिष्क का टाइम पीरियड था उसके टाइम पीरियड में यह शाखा अलग हुई थी। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक को सुमेलित करिए। आप लोग जानते हैं कि बौद्ध ग्रंथ में 3 पिटक आपके माने जाते हैं, जो आपके विनय पिटक, सूक्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इनमें तीनों पिटकों का जो संकलन किया गया है, एक में मिलाया गया है, उसको हम त्रिपिटक नाम से जानते हैं। तो त्रिपिटक जो आपके होते हैं, तो इसमें से आपके कौन कौन सी उसमें दिए गए हैं, तो इनका मिलान करना है। तो आपका जो अभिधम्म पिटक होगा वो क्या होगा, विनय पिटक होगा, सुप्त पिटक होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो बताइए आप लोग। तो विनय पिटक आपका जो हो जाएगा उसमें क्या है कि संघ से संबंधी जो आपके नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं, कि किस तरीके से आपको संघ में आना है, कैसे आप संघ से जुड़ सकते हैं। तो यहां पर संघ संबंधी नियम व आचार की शिक्षाएं दी गई हैं। अभिधम्म पिटक जो है, जो आपका सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में क्या दिया गया है कि आपका सुत्त पिटक में क्या है कि नैतिक एवं धार्मिक सिद्धांत, क्या दिया गया है, नैतिक एवं धार्मिक सिद्धांत के बारे में दिया गया है। तो इसमें आपका सुत्त पिटक में क्या दिया गया है, नैतिक और धार्मिक सिद्धांत। और अभिधम्म पिटक में आपके क्या दिया है, दार्शनिक सिद्धांतों को यहाँ पर अभिधम्म पिटक में दिया गया है। तो इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि कौन सा हो जाएगा आपका, ए का तीसरा और बी का पहला और सी का दूसरा। तो ए का तीसरा इसमें भी है, बी का पहला। तो ये आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सिमरन सिंह राजपूत, बहुत बढ़िया, जय हिंद, जय हिंद। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोग जुड़ सकें। तो 47 का बी नंबर, गायत्री यादव, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। बौद्ध शिक्षा के केंद्र, इसमें से आपके बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। कि जो आपके दिए गए हैं विक्रमशिला, वाराणसी, ये आपका वाराणसी है, क्या है, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। इसमें से आपका क्या राइट आंसर होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा। जो आपके बौद्ध शिक्षा केंद्र दिए गए हैं तो उसमें से कौन से हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। बताइए इसमें से क्या हो जाएगा आपका। बताइए आप लोग। ए नंबर, सिमरन सिंह राजपूत, ए नंबर। और आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा आपका। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, विक्रमशिला। और इसके अलावा आप लोग जानते हैं बौद्ध शिक्षक के नालंदा हो गया, वल्लभी हो गया, वल्लभी हो गया, तक्षशिला को भी आप ऐड कर सकते हैं। ये सब आपके बौद्ध शिक्षा केंद्र थे। और भी बहुत सारे आपके बौद्ध शिक्षा केंद्र मिल जाएंगे, लेकिन अब आप जानते हैं यहां पे ये जो आपके नालंदा, विक्रमशिला और नालंदा की स्थापना धर्मपाल ने किया था। पाल वंश का जो राजा था धर्मपाल, इसने इनकी स्थापना किया था। और आप जो वाराणसी को देखते हैं, वाराणसी और उज्जैन हिंदू धर्म के, हिंदुइज्म के जो भी आपके विद्यालय होते हैं उनके बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र हैं। आपके वाराणसी हो गया, उज्जैन हो गया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें अगला आपका आ रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। ये युद्ध नहीं है, बुद्ध है यहां पर। तो क्या हो जाएगा, बुद्ध के जीवन से था। निम्नलिखित में से
किन का संबंध, जो आपके ये राज्य दिए गए हैं इनमें से किन किन राज्यों का संबंध बुद्ध के जीवन काल से था? आप लोग बताइए, इसमें कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि इनमें से कौन कौन से राज्य हैं जिनका संबंध आपका बुद्ध के जीवन से था। बताइए आप लोग। गायत्री यादव, बताइए आप लोग इसमें से कौन सा था? तीस में से आप लोग जानते हैं कि आपका अवंती का संबंध गौतम बुद्ध से नहीं था, जो भी उनका जीवन काल का समय होता है उसमें से नहीं था। और गांधार भी, अवंती गांधार भी से भी इनका कोई संबंध नहीं था। तो इसमें से आपके कौन से हो जाएंगे? तीसरा और चौथा। कौशल का आप लोग जानते हैं कि कौशल से इनका संबंध पाया जाता है। और कौन से? आपका मगध, मगध से भी इनके संबंध प्राप्त होते हैं। मगध में भी ये काफी टाइम तक रहे थे और कौशल से भी इनके संबंध पाए जाते हैं। तो आपका तीसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा और चौथा यहां पर नहीं दिया हुआ है आपका, तो इसमें आप कर लीजिए तीसरा और चौथा। तो क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, ये दिया हुआ है आपका सी नंबर पे केवल तीसरा और चौथा। तो कौन सा हो जाएगा? तीसरा और चौथा। गायत्री यादव जी, बहुत बढ़िया, सी नंबर। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? अब आप लोग इसमें से बताइए कि किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। ये जो आपके दिए गए हैं, असंग, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, इसमें से किनको चीन भेजा गया था? चीन कौन कौन गए थे? तो इसमें से आप लोग बताइए कि कौन है जो कि चीन आपके गए थे। आप लोगों को बता दें कि 67 ईस्वी में, जो आपका 67 ईस्वी में आपके भारत से कुछ बौद्ध भिक्षु चीन के लिए गए थे। तो आपके जो बौद्ध भिक्षु चीन के लिए गए थे उसमें से आपके जो मिलते हैं, तो कौन कौन से बौद्ध भिक्षु आपके मिलते हैं उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। तो आपके मातंग और कश्यप, क्या नाम से? मातंग, मातंग और कश्यप, मातंग और कश्यप नाम के आपके बौद्ध भिक्षु थे जो कि कहाँ गए थे? चीन गए थे। और ये प्रचार प्रसार के लिए चीन भेजा गया था। लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शन में ये दोनों नहीं दिए गए हैं, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? नागार्जुन। नागार्जुन आपके प्रथम शताब्दी ईस्वी में चीन गए थे, लेकिन यह किसी भी धर्म के प्रचार के लिए नहीं गए थे, लेकिन ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, इसलिए इनको नागार्जुन को यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में, प्रथम शताब्दी ईस्वी में ये कब गए थे? कहाँ गए थे? ये चीन गए थे। तो ये कब गए थे? प्रथम शताब्दी ईस्वी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? टी नंबर, नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक का नाम बताइए। जो शून्यता का सिद्धांत था उसको प्रतिपादित करने वाले, आप लोग बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आप लोग बताइए कि जो शून्यता का सिद्धांत था बौद्ध धर्म के, किसने दिया था? आप लोग बताइए कि इसमें बौद्ध धर्म के कौन से ऐसे जो भिक्षु थे, दार्शनिक थे, उन्होंने दिया था शून्यता का सिद्धांत। बताइए आप लोग कि शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था? शून्यता का सिद्धांत आपका किसने दिया था? आप लोग बताइए कि शून्यता का सिद्धांत कौन दिया था यहाँ पर जो? तो इसमें आपका हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन ने शून्यता का सिद्धांत दिया था। और इनको हम लोग जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं? भारत के आइंस्टीन नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? भारत के आइंस्टीन नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? आइंस्टीन नाम से भी जाना जाता है। किनको? आपके नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी बोला जाता है। इसीलिए आपके शून्यता का जो सिद्धांत था सर्वप्रथम आपके नागार्जुन ने दिया था। तो कौन दिया था? नागार्जुन। तो अगला देखते हैं यहाँ पर, प्रतिमा अवस्थी जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से
किसे नामित किया था? यहां पर बताया गया है कि गौतम बुद्ध ने जब उनकी मृत्यु हो गई तो अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? क्योंकि हर एक धर्म में कोई ना कोई उसका उत्तराधिकारी होता है, तो गौतम बुद्ध ने किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था, उसके बारे में आप लोग बताइए। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि गौतम बुद्ध ने किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था, अपनी मृत्यु के पश्चात किसको बोला था कि वो उत्तराधिकारी होंगे। गायत्री यादव जी, ASR टी नंबर, बिल्कुल सही। 53 का क्या हो जाएगा? टी नंबर, क्योंकि उन्होंने, गौतम बुद्ध ने उत्तराधिकारी की कोई भी परिकल्पना ही नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने कुछ विचार ही नहीं अपने प्रस्तुत किए थे उत्तराधिकार के लिए, क्योंकि उन्होंने धर्म प्रचार के लिए अपने उपदेश दिए थे। अपने उपदेशों को नहीं, आनंद उत्तराधिकारी नहीं थे, लेकिन आनंद, महाकश्यप और उपाली जो हैं वो उनके प्रिय शिष्यों में से माने जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तराधिकार का नियम उन्होंने दिया ही नहीं था। गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसी को नियुक्त नहीं किया था। गायत्री यादव जी, ये आपके कौन थे कि ये सब उनके प्रिय शिष्य माने जाते हैं, आनंद और उपाली। आप लोगों को पता भी होगा कि जो आपका पहली बौद्ध संगीति होती है तो वहां पर महाकश्यप इसका क्या करते हैं कि पहली बार इसको आयोजन करवाते हैं और इसके अध्यक्ष भी माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि दोनों लोग वहाँ पर जो आनंद और उपाली हैं ग्रंथों की भी रचना करते हैं, उनके जो संघ के नियम हैं तो उनको भी संग्रहित करने का काम करते हैं, जिनको हम पिटकों के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, आपका 3 नंबर हो जाए, क्योंकि उन्होंने जो उत्तराधिकारी की परिकल्पना नहीं दी थी, तो उत्तराधिकारी की कोई भी परिकल्पना उन्होंने अपने जीवन काल में नहीं दिया था। तो अगला हम लोग देखते हैं 54, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? वर्षा ऋतु का मतलब होता है वर्षा काल, जो ये लोग वर्षा काल व्यतीत करते हैं, वर्षा काल कहाँ पर इन्होंने व्यतीत किया था? 54 नंबर, श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में कि सारनाथ में, कहाँ पर इन्होंने अपना अंतिम वर्षा काल व्यतीत किया था? बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पर इन्होंने अपना वर्षा काल व्यतीत किया था। बताइए आप लोग कहां पर इन्होंने व्यतीत किया था? तो क्या हो जाएगा आपका इसमें? तो आपका इसमें से क्या हो जाएगा? 54 का सी आंसर आने लगे हैं। 54 का सी आंसर धीरे धीरे आने लगे हैं। तो नहीं, आपका कहां पर हो जाएगा? आपका सी नहीं है, आपका कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने अपना अंतिम जो वर्षावास था उन्होंने वैशाली में अपना अंतिम वर्षावास व्यतीत किया था। तो कहां पर उन्होंने अंतिम वर्षावास अपना व्यतीत किया था? तो क्या हो जाएगा? वैशाली में। तो कहां पर वर्षावास उन्होंने अंतिम अपना वर्षावास व्यतीत किया था? तो आपका वैशाली में जो वेलुआ विहार था, कौन सा? वेलुआ विहार, किस नामक विहार पे? तो आपका वेलुआ विहार, वेलुआ विहार में इन्होंने अपना अंतिम वर्षावास व्यतीत किया था। और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि बेलुआ विहार में उसके बाद ये जाते हैं कुशीनगर। कुशीनगर में चंदू नामक एक इनके शिष्य होते हैं, चंदू नामक शिष्य के यहाँ पर सुकर मांस का सेवन करते हैं। सुकर मांस, सुकर मांस जिसको हम कुकुरमुत्ता नाम से जानते हैं। क्या नाम से? कुकुरमुत्ता नाम से जानते हैं सुकर मांस को। तो इसका सेवन करते हैं और यहीं से इनकी तबीयत खराब हो जाती है और इनको क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है। क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है। और अंतिम जो इनके शिष्य होते हैं सुभद्र को शिक्षा देने के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है, महापरिनिर्वाण हो जाता है। तो ये था इनके बारे में कि इन्होंने अंतिम वर्षावास कहाँ पर? वैशाली में इन्होंने अंतिम वर्षावास व्यतीत किया था। इसके बाद बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। ऐसी क्या चीज है जो कि बौद्ध और जैन दोनों किस चीज में विश्वास करते हैं? ऐसा क्या है जिन पे दोनों लोग विश्वास कर रहे हैं? बौद्ध और जैन
दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। ऐसी क्या चीज है जिसपे दोनों धर्म वाले अपना बिलीव मानते हैं, कि दोनों धर्म के कहते हैं कि नहीं ये चीज हो। तो इसमें क्या है, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, या फिर मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, या फिर स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जीवन के मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, कि इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें आप लोग बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। देखिए बौद्ध और जैन दोनों ही मानते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है वो सही है, दोनों ही धर्म इस पर विश्वास करते हैं, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म। लेकिन इसमें मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, इसमें सारे धर्म विश्वास नहीं करते, दोनों धर्म विश्वास नहीं करते हैं कि मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है। और इसमें आपका जो तीसरा है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी आपका दोनों धर्म के नहीं मानते हैं। जो आपका बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म तो मानता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जैनिज्म जो है, जैनिज्म मानता है कि केवल पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ेगा, और अगर वो पुरुष के रूप में जन्म लेते हैं तभी उनको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और इसमें जो तीसरा है आपका, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। मध्य मार्ग क्या होता है कि आप तपस्या करके, जो आप मध्य का मतलब यहाँ पर क्या है, जो आप तपस्या करते हैं, तो इसमें आपका जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म कम बिलीव करता है, लेकिन जो आपका जैनिज्म है, जैनिज्म बहुत ज्यादा बिलीव करता है माध्य मार्ग पर। जैनिज्म कहता है कि माध्य मार्ग ही सर्वोपरि है, और वह बहुत ज्यादा तपस्या पर जोर देता है। तो आपका क्या, ये जो जीवन का माध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है किसमें, जैनिज्म में। लेकिन आपका जो मृत्यु के पश्चात मोक्ष, इसमें दोनों लोग बिलीव नहीं करते हैं। तो इसका कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर दोनों समुदाय बिलीव करते हैं। तो आपका 55 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा आपका 55 का। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो ये आपके बुद्धिज्म से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन हो गए। आपको बुद्धिज्म से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे यहीं से हैं। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि ये हमारा, आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो आप वहां पर द स्मार्ट विजन क्लासेस सर्च करेंगे तो ये आपको ऐप मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे। इसको डाउनलोड करने के पश्चात आपको यहाँ पर फ्री पीडीएफ अभी मिल जाएंगी, और फ्री क्लासेस आप लोग डेमो, फ्री क्लासेस डेमो ले सकते हैं। आप लोग डेमो लेंगे वहाँ पर, और आपको यहाँ पर मिलता क्या क्या है, तो आपको टीजीटी की क्लासेज यहाँ पे मिल जाएंगी, पीजीटी हो गया, एलटी हो गया, जीआईसी हो गया, यूजीसी नेट जीआरएफ हो गया। इसके अलावा आपको क्या क्या मिलता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, स्टेट टेट हो गया, डीएसएसबी हो गया, बीपीएससी हो गया, और केवीएस और एनवीएस, ये सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। जब आप ऐप में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों की क्लासेज रेगुलर बेस पर चल रही हैं। तो आप लोग बी क्यों नहीं सर, कौन बिलीव करता है, ओके। तो कुछ आया इसमें बी, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। तो इसमें देखिए सारे जो समुदाय हैं, जो आपका आप जानते हैं कि बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म कहता है कि बार बार जन्म लेना चाहिए, बार बार जन्म होना चाहिए। जैसे कि बुद्धिज्म की जो आप जानते हैं महायान शाखा में एक आपके वज्रयान आगे चल के आती है, वज्रयान पे आती है। तो वज्रयान शाखा क्या मानती है कि जन्म बार बार होना चाहिए, मृत्यु के बाद मोक्ष मिलना ही नहीं चाहिए। तो इसमें कौन नहीं बिलीव कर रहा है, बुद्धिज्म बिलीव नहीं करता है पूरी तरीके से, तो इसलिए ये सही नहीं हो सकता है। इसलिए बी आपका सही नहीं हो सकता है, बी आपका गलत होगा, क्योंकि वज्रयान शाखा जो इसकी है वो क्या कहती है कि बार बार जन्म लेना चाहिए और मोक्ष प्राप्ति ही ये अपना आखिरी पड़ाव नहीं मानते हैं। तो चलिए आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग अगली क्लास जो करेंगे तो जैनिज्म के बारे में करेंगे। तो चलिए आज का सत्र यहीं पर